अगर मैं x को 0.01 लिया तो y भी 0.01 आता, मतलब वो एक पॉइंट आता। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पास 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 आ रहे होते हैं, और ये सारे पॉइंट्स मिलके ये लोग इतने पास होते हैं कि हम लोग ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ये लोग दूर दूर है। तो ये लोग मिलके कुछ एक फिक्सा बना रहे होते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो इस बात से सब लोग अग्री करेंगे क्या कि हर y और x के बीच का एक कोई रिलेशन हुआ, उसके कारण एक ग्राफ उनका एग्जिस्ट करेगा। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, y एक्सिस। खैर, हम लोग तो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो, इस पे सबसे पहला पॉइंट होता है ग्राफ का शेप, ठीक है। तो ग्राफ का शेप, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव, तो ग्राफ का शेप जो है वो ऐसे टाइप का होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी से अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसको अपने क्या कहते हैं, अपवर्ड, ऊपर ओपन हो रहा है ना, ऊपर ओपन हो रहा है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। या हम लोग बस अभी तो ऐसे ही बोल देंगे कि ये वाला ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इफ ए इज नेगेटिव, तो ये वाला जो ग्राफ होता है उसका शेप जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। एक मिनट, समझ में आई बात। तो जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, तो क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग है। एंड y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये कौन सा है, डाउनवर्ड ओपनिंग है। समझ में आई बात, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो इसको एक बार लिख लो। ये लिख लिया पहला पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में क्या है, अभी तो हमने क्या किया कि ग्राफ का शेप डिटरमाइन किया। अब दूसरा जो पॉइंट होता है
वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इफ द क्वाड्रेट, इसको ऐसे लिखते हैं, the number of points at which graph intersect x-axis is equal to number of real roots, real and distinct roots. ठीक है, the number of points at which the graph intersects x-axis is equal to number of real and distinct roots of that quadratic. ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कहाँ से पता चलता है क्वाड्रेटिक के? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट से। तो अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उससे रूट्स हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते। इसका मतलब होता कि ग्राफ जो है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते। मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, या हम लोग कहेंगे कि ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस। वी विल से ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस। और तीसरा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ग्राफ विल नेवर मीट एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है, ग्राफ विल नेवर मीट एक्स एक्सिस। का मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा या फिर ओरिजिन से आएगा। नहीं नहीं, बता रहा हूं मैं। अब जैसे देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का हो जाएगा। ए पॉजिटिव हुआ मतलब अपवर्ड ओपनिंग, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। और अगर ए नेगेटिव हुआ, तो ए नेगेटिव हुआ इसका क्या मतलब है, ये एक्स एक्सिस है और ये ऐसा है, उल्टा डाउनवर्ड ओपनिंग एंड एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अच्छा ये ग्राफ जो है एकदम ऊपर तक जाता है, प्लस इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है, और ये ग्राफ एकदम नीचे तक जाता है, जितना नीचे जा सकता है उतना नीचे तक जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो
और ए पॉजिटिव हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ और ए पॉजिटिव हुआ, तो ए पॉजिटिव हुआ मतलब अपवर्ड ओपनिंग, और डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ मतलब क्या होना चाहिए, ग्राफ एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए, मतलब ऐसे टाइप का कुछ हो रहा होगा। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 और ए नेगेटिव, मतलब ग्राफ का शेप डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, और ए नेगेटिव है मतलब नीचे जा रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 है मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ग्राफ ऐसे टाइप का दिख रहा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छा ए पॉजिटिव है मतलब ऐसे टाइप का ग्राफ होना, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो तुम बताओ कि क्या एक्स एक्सिस यहाँ पे हो सकता है अपना, जो रेड वाली लाइन ड्रॉ की है मैंने? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सर वो इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा तो हाँ, कट वो इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा, तो ये वाला ब्लैक वाला ग्राफ इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा, तो कभी ना कभी तो फिर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही जाएगा, तो एक्स एक्सिस को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे होना पड़ेगा नीचे, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव एंड ए इज आल्सो नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और ए हमेशा नेगेटिव है मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे रहेगा। ए नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सबको समझ में आया? सब लोग एक बार कमेंट करो, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. तीनों पॉइंट्स? ओके, चलो। तो अच्छा, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट क्या है कि द x coordinate of the point of intersection of graph with x-axis is same as the value of the roots of the quadratic. Values of the roots of the quadratic. ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। तो देखो इसके जो दो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, 2 और 3 आते हैं। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम लोग को तुरंत पता चल जाता है कि उसके रूट्स कौन कौन से हैं। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक तुमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा हो तो उसके रूट्स तुमको पता चल जाता है। अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अच्छा इसके रूट्स 2 और 3 है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का हो रहा होगा। अब वर्ड ओपनिंग एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और उन 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 and 3। सर मुझे एक डाउट है, मतलब
इसके रूट्स तो -2 और -3 होंगे ना? नहीं नहीं, ये स्प्लिट होगा -2 और -3 में। देखो इस बात से कंफ्यूज मत करना कभी भी, मतलब बहुत ज्यादा अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसके रूट्स -2 -3 होंगे। -2 और -3 में ये स्प्लिट हो रहा होगा। अब इसके रूट्स क्या आएंगे? हाँ, रूट्स आएंगे सर पॉजिटिव। 2 और रूट्स 3 तो 2 आएगा और 3 ना। आएंगे ना। हाँ सही। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके अच्छा, एक और पॉइंट, जैसे चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को वी से वर्टेक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है -b/2a, -d/4a। सिमिलरली इसका भी -b/2a, -d/4a। ठीक है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? -b/2a, -d/4a। तो अब जैसे मान लो मेरे को एक प्रॉपर सा ग्राफ ड्रॉ करना है, कि जैसे y = x² + x + 5। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा? मतलब हम लोग शेप तो डिटरमाइन कर पा रहे हैं, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है या नहीं करना ये भी डिटरमाइन कर पा रहे हैं, लेकिन ग्राफ कैसे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, वो जो है ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमको हेल्प करेगा फाइंड करने। ठीक है, तो जैसे इसका वर्टेक्स क्या हो जाता? -b, मतलब -1/2a, -d। डिस्क्रिमिनेंट देखो, 1 -20/4a। So vertex would be -half, 19/4। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स हो जाता। अब देखो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? एक नेगेटिव क्वांटिटी है 1 -20। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो अच्छा, ये वाला जो वर्टेक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है ये वाला वर्टेक्स। तो हम लोगों ने क्या किया कि देखो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना और वर्टेक्स को सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट वुड हैव बीन -half, 19/4। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये वाला जो पॉइंट होता, मतलब जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको फाइंड करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि जो ये कर्व का इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो देखो y = x² + x + 5 है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि y एक्सिस में क्या होता है, x की वैल्यू तो 0 होती है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,5। सबको समझ में आया? सर फिर हमारे रूट्स तो हर बार पे रहते हैं ना? हाँ, अब देखो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तो नॉन रियल है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है? नॉन रियल है। तो नॉन रियल रूट्स को हम लोग ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते एक्स वाई एक्सिस के केस में। रियल रूट्स को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन में। नॉन रियल रूट्स को हम लोग प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम लोग, हाँ बोलो।
नॉन रियल रूट्स रहेगा तो वर्टेक्स पॉइंट हाँ, करता है। नॉन रियल रूट रहेगा तो तुमको वर्टेक्स फाइंड करके आइडिया मिल जाएगा कि ग्राफ कैसा है, और अगर रियल रूट्स है तो फिर तो तुमको अपने आप ग्राफ कैसा दिख रहा है वो रूट्स फाइंड करके ही आइडिया मिल जाएगा। सबको समझ में आया? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना, इसका फॉर्मूला देखना था। -b/2a, -d/4a, दोनों का सेम फॉर्मूला है वर्टेक्स का। वर्टेक्स सब लोग कमेंट करो कि ये क्लियर है। सर मुझे एक डाउट है, मतलब ये जो वर्टेक्स होता है वो एग्जैक्टली क्या डिनोट करता है? वर्टेक्स मतलब एक तरीके से जहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहा हो, मतलब तुम देखो ना, यहाँ से ग्राफ घट रहा है, 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 फिर एक मोमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहा होता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था, तो इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ अपना वो चेंज कर रहा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर, उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ओके। ठीक है, तो क्या क्या करना है हम लोग को? ग्राफ बनाते समय शेप डिटरमाइन करना है। शेप कहाँ से पता चलेगा? ए के साइन से। फिर ग्राफ बनाते समय दूसरा पॉइंट हम लोग को एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन डिटरमाइन करना है। वो कहाँ से पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से। फिर उसके बाद अगर रूट्स रियल है, इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है तो फाइंड रूट्स ऑल्सो, और वो जो रूट्स हैं वो ही क्या दे देंगे हम लोग को? जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो दे देंगे। ठीक है, अच्छा, रूट्स अगर नॉन रियल है, वैसे तो ये वर्टेक्स का जो फॉर्मूला है वो किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड है, लेकिन जनरली वर्टेक्स का फॉर्मूला यूज कब करते हैं? ग्राफ का शेप डिटरमाइन करने के लिए, जब नॉन रियल रूट्स हो। फाइंड वर्टेक्स। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस किए जाए अब हम लोग। तो पहला मतलब ड्रॉ द ग्राफ। y is equal to चलो इनको करो।
पूरा अच्छे से बनाना है, कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या है ग्राफ। अगर रूट्स रियल हैं तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। सर सर रूट्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं? इसको रूट्स को रियल रूट्स हो गए तो बस रूट्स निकाल लो, जो भी रूट्स आ रहे हैं और सर उसको। फर्स्ट इक्वेशन का निकाला हाँ -2 और -1, हाँ तो फिर उसको प्लॉट कैसे करेंगे? मतलब कौन सा एक्स लेना है उसको? नहीं देखो, जैसे -2 और -1 आया ना, तो -2 और -1 क्या होता, एक यहाँ पे होता, एक यहाँ पे होता। अब ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है और इन दोनों पॉइंट से प्लॉट पास करना है, मतलब ऐसे टाइप का ग्राफ हो गया।
समझे? यस सर। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 2 आ गया। ये वाला पॉइंट 0,2 हो ओके। सर ये ग्राफ एग्जाम में प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर पे आता है क्या? नहीं नहीं, इसका यूज आता है हम लोग को। ग्राफ मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बन रहा होगा उसका यूज आता है। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ पेपर तुमको कहीं भी यूज नहीं आएगा 11th-12th में। यस सर। चलो हो गया। पहला तो मैंने बना ही दिया है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब वर्ल्ड ओपनिंग बनना है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो, 4 माइनस 16 मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब ये ग्राफ वोंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना है इसको। तो इसके लिए अब वर्टेक्स फाइंड करना जरूरी पड़ जाता है हम लोग को। -b/2 है तो -2/2 वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था? -b/2 है कॉमा -d/4 है। माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे निकाला है -12/4 इंटू 1। तो वर्टेक्स आ गया हमारा -1, 3। बस अब हो जाएगा हमारा काम। तो अब अगर अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है तो -1, 3 अगेन इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ग्राफ को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कराना और अपवर्ड ओपनिंग बनाना है।
मतलब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1,3। अच्छा, ये जो y एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो कैसे आएगा, x को 0 पुट करके, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वही y एक्सिस होता है, y एक्सिस वाला होता है 4। सर मुझे एक डाउट था इसमें कि अगर x का कोएफिशिएंट मतलब माइनस होता तो ये नीचे आता ना, तो फिर वो हाँ। उसको वैसे भी टच नहीं कराना है x एक्सिस, तो कैसे आता मतलब? नहीं तो फिर वैसा हो ही नहीं सकता ना, उस केस में हो ही नहीं पाता। अगर तुम्हारे, फिर उस केस में क्या होता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा होता, उस केस में यू विल ऑब्जर्व कि डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा होता, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ऐसे, अगर एक्स ग्राफ है तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही हमेशा। हाँ। ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ कर दूं और वो एक्स एक्सिस को बिना इंटरसेक्ट करे चला जाए, मतलब वो तुम डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन से अपने आप देख लेना कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कभी सिनारियो तुम्हारे पास आएगा नहीं कि वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है और ग्राफ और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है। और मतलब ये ऐसे टाइप का ग्राफ बनाना है, ये तीनों चीज पॉसिबल नहीं हो सकती साइमल्टेनियसली, समझे। थर्ड है -x स्क्वायर। हाँ, सर y इंटरसेप्ट कैसे निकालना, समझा नहीं। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो बचा कौन, 4। तो वही जो 4 है वो यहाँ पे लिख लिया, यही y इंटरसेप्ट है। y एक्सिस में खास बात क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस पे हाँ x का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, हाँ। तो इसीलिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पे, तो उससे y की वैल्यू क्या आ जाती, y इज इक्वल टू 4, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाता, 0,4। थर्ड वाला y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो सबसे पहली बात तो ग्राफ का शेप डाउनवर्ड बनेगा। अब देखो इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो 25 -4ac, मतलब 3 बार माइनस मिलके एक माइनस, मतलब पॉजिटिव आ रहा होता डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब कि 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो रूट्स निकालने चाहिए पहले तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ, अच्छा रूट के अंदर तो d ही होता है, 13/2 है। तो देखो -5, सॉरी 2 इंटू -1, -5 प्लस √13/-2 एंड -5 माइनस √13/-2। इतनी बात समझ में आई सबको? बोलो। यस सर। ओके, अब देखो जैसे √13 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, √13 को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखने जाऊँ तो दैट वुड बी समथिंग अराउंड 3.6। 3.5 या 3.6 जो भी लिखो। तो एक तरीके से एक रूट क्या आया, -5 प्लस से 3.6 लिख लिया बाय -2, और दूसरा रूट क्या आया
-5 -3.6 बाय -2। अच्छा, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये दोनों नंबर्स ओवरऑल पॉजिटिव होते हैं। विल यू अग्री? क्योंकि ऊपर और नीचे के माइनस कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा होता कि जो दो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिव रूट्स होते हैं और ग्राफ को डाउनवर्ड ओपनिंग बनना है ऐसे टाइप का, और इन दोनों रूट से पास करना है। तो ग्राफ कैसे चला जाता? ऐसे चला जाता। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, इन दोनों में से कौन सा क्या होता? तो देखो, ये वाला थोड़ा कम पॉजिटिव होता, ये वाला थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? अगर मैं माइनस साइन को ऊपर भेज दूं, ऊपर माइनस साइन को एडजस्ट कर दूं, तो दिस विल बी 5 -√13/2, 0। और ये जो है 5 +√13/2, 0। अच्छा, y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पता करने के लिए इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो ये y एक्सिस को 0, -3 पे इंटरसेक्ट कर। सबको समझ में आया क्या ये वाला? पहले ये सब लोग बताओ। एवरीवन प्लीज कमेंट। ये समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। देखो, हम लोग ने √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों निकाली? चलो, कौन बताएगा √13 की? देवांश बताओ, √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों निकाली? देवांश, Yes, sir. √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों निकाली हम लोग ने? नहीं पता? रोहित, रोहित सीवुड्स, कौन बताएगा √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों निकाली? जिया ग्राफ बताओ। को प्लॉट करने के लिए। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट। √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसलिए निकाली ताकि मेरे को ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये सब पता करने के लिए, इसलिए निकाली मैंने √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कि कैसे ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है? हाँ। बोलो सब लोग, स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यस सर। देखो, अगर रूट्स हमारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आ जा रहे हैं तो फिर तो रूट्स एकदम साफ सुथरे आ जाते हैं, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर रूट्स इरेशनल आ रहे हैं तो वहां पे हम लोग को एक बार देखना पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव रूट है, कौन सा नेगेटिव रूट है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ताकि मैं प्रॉपरली उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकूं। किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है? बोलो, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? पूछो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है। सर, हाँ, 0, आपको कैसे मिला? 0, -3 मेरे को ऐसे मिला। देखो, कभी भी कोई भी ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पता करने के लिए x की वैल्यू 0 डाल दो। इसमें मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, जहां जहां x था वहां 0 डाल दिया।
तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो x0 y की वैल्यू -3, मतलब वो पॉइंट क्या हो गया, 0, -3। एनीवन एल्स? अमन? अमन? सो गए क्या? सर हाँ सर आपने वो रूट 13 के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ली, वो वापस एक बार बताइए ना वहाँ से। देखो, √13 जैसे हमारे रूट्स क्या है, -5 प्लस √13/-2 एंड -5 माइनस √13/-2। ठीक है, अब तुमको ये दो नंबर्स प्लॉट करने हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये से एक्स एक्सिस है और इस पे तुमको दो नंबर्स ये प्लॉट करना है। तो तुमको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव है। तो अब उसके लिए √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली, जस्ट टू डिटरमाइन कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो √13 जैसे मैंने मान लो ले लिया 3.6 है, तो ये क्या बन गया, -5 प्लस 3.6/-2, मतलब -1.4/-2, मतलब 0.7 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाली चीज जो है वो कहीं यहाँ पे हो रही होती। अच्छा, ये जो है माइनस माइनस हर जगह से कैंसिल हो रहा होता, तो 5 प्लस 3.6/2, 8.6/2, मतलब 4.3, तो ये यहाँ पे हो रहा होता 5 प्लस √13/2। तो इससे क्या हो जाता कि हम लोग को पता रहता कि हाँ, हम लोग को ग्राफ को यहाँ इन दोनों पॉइंट से पास कराना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे भी वो पॉइंट्स कैसे लोकेटेड है वो पता होना चाहिए हम लोग को, इसलिए मैंने ली। अमन? ओके सर। ओके, अब जैसे फोर्थ वाला है, y इज इक्वल टू -x² प्लस 4x - 4। ठीक है, तो अगर तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो 16 -4 इंटू -1 इंटू -4, तो देखो 16 - 16 बन गया, मतलब 0 हो गया। इसका मतलब इसके कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। तो इसके जो रूट्स हैं, मतलब अगर तुम जैसे तुमको इसके रूट्स निकालना है इस क्वाड्रेटिक के, तो उसको इक्वल टू 0 कर दो। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या है, मतलब ये एक तरीके से x - 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो जो इक्वल रूट्स हैं वो क्या है, 2 और 2 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा और x एक्सिस को टच करके जा रहा होगा, कहाँ पे, 2 +2 2 पे, 2,0 पे। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, -4।4 -4। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -4। कैसे पता किया, x का वैल्यू 0 पुट करके। ठीक है, फोर्थ वाला आया, फिफ्थ वाला देखो, y इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 1। अब देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होता हुआ ना दिखे
इसका ये मतलब नहीं कि उसके रूट्स रियल रूट्स होंगे ही नहीं, बस अच्छे वाले रूट्स नहीं होंगे। जैसे इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 45, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो अब हम लोग को रूट्स निकालना चाहिए इसका, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, मतलब -7 प्लस माइनस रूट 45 अपॉन 2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम लोग को रूट 45 का क्या करना चाहिए, एक अप्रोक्सीमेट सा वैल्यू लिखना चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखने का क्यों जरूरत है, चलो बताओ। उससे प्लॉट करने में इजी हो। हाँ, क्योंकि उसको हम लोग को प्लॉट करने में इजी हो। तो रूट 45 को तुम 3√5 6.7 6.7 या से 6.8 जो भी लिख लो तुम, ठीक है। तो -7 प्लस माइनस 6.8/2। तो देखो दोनों नेगेटिव क्वांटिटी आ रही होती, बस हमको बस यही मैटर कर रहा है कि कैसा आ रहा होता, पॉजिटिव आ रहा होता कि नेगेटिव आ रहा होता। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव आ रही होती कि नहीं। तो बस हो गया काम अपना, क्योंकि दोनों नेगेटिव आ रहा होता। तो अब अपना ग्राफ जो है, यहाँ पे 2 रूट्स होते हैं। क्वेश्चन कौन सा था अपना, x² + 7x + 1 था, मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग होता और ये इसके 2 रूट्स होते और ये पॉइंट 1 हो गया होता। अच्छा, जो 2 रूट्स होते उसमें एक ये ज्यादा नेगेटिव वाला होता, -7 माइनस रूट 45/2, और ये कम नेगेटिव वाला होता, -7 प्लस रूट 45/2। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, तो उसके बाद 6 कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -x² प्लस x माइनस 3। तो देखो, क्योंकि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग। अच्छा, इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो 1 -4 इंटू -1 इंटू -3, मतलब 1 - 12, सही लिखा है ना। हाँ, -11, जो कि नेगेटिव है, इसका मतलब नॉन रियल रूट्स, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, वर्टेक्स। वर्टेक्स। तो वर्टेक्स विल बी -b/2a, -d/4a। तो -b -1/-2 एंड -d 11/-4। ठीक है, मतलब वर्टेक्स क्या आ गया, ½ -11/4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। और हम लोग को ग्राफ क्या करना है, उल्टा यू ले जाना है और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कराना है। ऐसे टाइप का ग्राफ होता है हमारा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होता है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट क्या होता है, -3। -3। इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0। तो ये वाला जो पॉइंट होता वो -3 होता। और वर्टेक्स वाले पॉइंट को तुम लिख सकते हो, वर्टेक्स वाला पॉइंट जो होता वो 1/2 -11/4 होता।
तो समझ में आया? सब लोग प्लीज रेस्पॉन्ड करो, ये क्लियर है? यस सर, यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तो क्या था कि क्वाड्रेटिक दिया था और हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीख रहे थे। अब हम लोग को क्या करना है, इसका थोड़ा उल्टा रिवर्स काम करना है। रिवर्स काम करने का क्या मतलब है कि अपने को ग्राफ नोन रहेगा एंड वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ ABC. Graph will be known and we have to find the sign of ABC. तो ABC कैसे फाइंड करेंगे? A का साइन कैसे फाइंड करेंगे बताओ? Up or downward. हाँ, ग्राफ के शेप से, शेप ऑफ द ग्राफ, कि अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग। अच्छा बताओ, C का साइन कैसे फाइंड करेंगे? सर वो वाई Zero. एक्सिस को कौन सा पॉइंट पे टच कर रहे हो, मतलब उसे? हाँ, वो y एक्सिस को पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। जैसे यहाँ पे y इंटरसेप्ट -3 था, नेगेटिव था, इसलिए ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस पे कट किया। अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता तो ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता, एंड वाइस वर्सा। अगर ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता, इट मींस C की वैल्यू पॉजिटिव। नेगेटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता ग्राफ, मतलब C की वैल्यू नेगेटिव। अच्छा, अब देखो B का कैसे फाइंड करते हैं? साइन फ्रॉम x कोऑर्डिनेट of vertex. The sign of B is found from the x coordinate of the vertex. ठीक है, तो अब जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल शो करता हूं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है ऐसे टाइप से। तो A, B और C इसका साइन बताना है। तो हम लोग दो साइन सबसे पहले बता देंगे तुरंत देख के, A और C का। तो A का साइन क्या होगा बताओ? Minus. नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड ओपनिंग है इसलिए A का साइन नेगेटिव। अच्छा, C का साइन क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि इसका ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो C का साइन विल बी पॉजिटिव। अच्छा, अब B का साइन कैसे बताया? Positive. x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स से। तो देखो, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है, और y कोऑर्डिनेट जो होता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम ये देखो तो ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? So positive. पॉजिटिव है। विल यू अग्री कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है? It means, can I say that -b/2a, it should be a positive quantity? Yes, sir. अच्छा, इसीलिए मैंने पहले a फाइंड करके रखा था ताकि मैं यहाँ पे उसका साइन पुट कर सकूं। मतलब -b/2 into a, तो 2 into a खुद एक नेगेटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि a खुद नेगेटिव है। दैट शुड बी पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाता, तो b क्या होता हमारा? Positive. पॉजिटिव। सबको समझ में आया कि b का साइन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? Yes, sir.
बी का साइन फाइंड करने के लिए वी विल यूज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। किसी को डाउट? प्रियांशु आया समझ में? यस सर। ओके, सार्थक, यस सर। यश, यस सर। गुड। सो कुछ क्वेश्चंस किया जाए। यस सर। सो क्वेश्चन है, मतलब मैं अलग अलग ग्राफ दूंगा और हर में डिटरमाइन साइन ऑफ ए बी सी। डिटरमाइन साइन ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो पहला है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। चलो सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना। थ्योरी पे जाना है कि क्वेश्चन पे? नहीं नहीं, इधर ही। तो कर दो स्क्रॉल डाउन।
तो उसको 0 लिख दो। कितने लोग का हो गया? यस सर। इतना टाइम थोड़े लगेगा। सर हो गया। हो गया। सब लोग एक बार कमेंट करो कितने लोग का हो गया। Okay, so let's do it. करेक्ट पे +4 और इनकरेक्ट पे -1। ठीक है, तुमको अपने आप को स्कोर करना है।
तो पहला जो है उसमें देखो यहीं पे कर लेते हैं। ए हमारा पॉजिटिव होता और सी हमारा नेगेटिव होता, ठीक है। उसके बाद जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव होता, मतलब -b/2a पॉजिटिव होता, और ए खुद पॉजिटिव है मतलब -b पॉजिटिव वो पॉजिटिव होता। इसका मतलब b को क्या होना पड़ता, नेगेटिव। b को क्या होना पड़ता तुम्हारे, नेगेटिव, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में देखो, सेकंड में तुम्हारा ए पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग है, सी भी पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, मतलब -b/2a नेगेटिव है। अच्छा ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, और b/2a मतलब a पॉजिटिव था, इसका मतलब b को भी क्या होना पड़ता, पॉजिटिव होना पड़ता। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखो, इधर लिख लेता हूँ। थर्ड वाले में डाउनवर्ड ओपनिंग है, इसका मतलब a नेगेटिव है, और ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस से पास नहीं कर रहा, ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब c 0 है। अच्छा b फाइंड करने के लिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे -b/2 है, ये तो पॉजिटिव है ये, और a खुद नेगेटिव है मतलब -b/- इज पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब b को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। देन फोर्थ वन ये ग्राफ देखो, a नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग है, c पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब -b/2a इज नेगेटिव, और a खुद नेगेटिव था मतलब -b/- इज नेगेटिव, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो b खुद नेगेटिव हो गया। दिस वाज फोर्थ, और आखिरी में अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, अपवर्ड ओपनिंग है मतलब a पॉजिटिव है, ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब c पॉजिटिव है। अच्छा वर्टेक्स यही है और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, मतलब -b/2 0 है, तो इसका मतलब b को भी 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे b जो है वो 0 है। अच्छा 0 को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव किसी में से भी काउंट नहीं करते, ठीक है। कोई पूछे कि 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। 0 तो क्या करता है कि एक दीवार की तरह खड़ा रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। 0 के इस साइड जो है पॉजिटिव होता है और 0 के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। समझा? तो कितने लोगों के पांचों सही हो गए? मैं चैट बॉक्स में लिखो। प्रियांशु, ईशा, यश, तनीषा, आयुष, 4 राइट वाले। यस सर, मी तो। जिनका जो भी रॉन्ग हुआ है वो समझ में आया किस वजह से रॉन्ग हुआ? यस सर। ओके, सो तुम लोग के ग्रुप पे एक शीट शेयर की है, ठीक है।
उसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ही टाइप के थोड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसको तुम लोग अटेम्प्ट करना एंड ट्राई टू कंप्लीट इट बाय वेडनेसडे। तुम लोग का वेडनेसडे को डाउट सेशन होता है ना गौरव श्रीवास्तव सर का, यस सर। तो उसमें ये इसके डाउट्स डिस्कस कर लेना। डाउट सेशन अलग होता है और कवर अप सेशन अलग होता है ना। यस। तो उसमें जो है वेडनेसडे को डाउट सेशन होता है, तो उसमें ये डाउट्स डिस्कस कर लेना। उसमें से भी कुछ रह जाएंगे तो अपने क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। So by Yes, sir. Wednesday, you have to complete these 50 questions. Around 50 questions are there. Fine. तो ये था हमारा ग्राफ का ग्राफ। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मतलब वो जो क्वेश्चन है जो शीट भेजी है वो तो सब स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो पढ़ाया वो सब मिक्स है। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ठीक है, नीचे ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर डिटरमाइन साइन ऑफ ABC। अच्छा, तुमको डी, कैपिटल डी का भी साइन डिटरमाइन करना है। कैपिटल डी मतलब Discriminant. डिस्क्रिमिनेंट। सर सर आप नोट्स देंगे ना उसमें? हाँ, मैं नोट्स भेजूंगा अभी, ओके PDF बना के भेज देता हूँ इसका। ओके कल का भी भेज दूंगा, आज का भी भेज दूंगा, ठीक है। चलो, ठीक है, ये करना है। आज आज के क्लास में जो पढ़ाया गया वो ये है, प्लस वो जो तुम लोग को शीट ग्रुप से शेयर की है वो करना है, ठीक है। और भी कुछ मेरे को होमवर्क मिलेगा अभी तो मैं उसको भेजूंगा। तुम लोग का स्कूल खुल गया क्या कि नहीं खुला अभी? अभी कोई भी स्कूल खुला है किसी का? कौन सा स्कूल? APJ। APJ खुल गया। सर DAV भी खुल गया। DAV, चलो ठीक है, तो आज की हम लोग इतना ही करते हैं।